हेलो एवरीवन। हर हर महादेव। सुबह जल्दी कैसे उठा जाए? हाउ वी यूज टू वेक मॉर्निंग एट 4 AM। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करना चाहिए, मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, बट उठा कैसे जाए? दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। सो मैं सागर पटेल, वास्तु एक्सपर्ट, आज आपको ये बताऊंगा, छोटी छोटी टिप्स दूंगा कि सुबह उठना कैसे है, कैसे उठा जाता है, डायरेक्टली हमारी आंखें कैसे खुल सकती है। अगर हम उठ नहीं पाते तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त का कोई मतलब नहीं है, या ब्रह्म मुहूर्त में उठ भी गए तो फ्रेशनेस नहीं होगी, जो मेडिटेशन करना है या मैनिफेस्टेशन करना है वो नहीं होगा। तो आज मैं ये बताऊंगा कि सुबह कैसे जल्दी उठा जाता है। बट सुबह जल्दी उठने से पहले रात को सोना भी पड़ेगा। आए दिन क्वेरीज आती रहती है कि आप सुबह उठने के लिए बात कर रहे हो, आप तो उठ सकते हो या कोई भी उठ सकता है, बट मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है कि मैं रात को सो ही नहीं पाता। दैट इज़ ऑल्सो वन बिग क्वेश्चन मार्क। रात को सोना है, अच्छे से नींद आएगी तब जाके दूसरे दिन सुबह उठ पाएंगे। तो सबसे पहली बात, जिसे भी नींद का इशू है, रात मीन्स लेट नाइट तक नींद नहीं आती है, या सोने से पहले क्या करना चाहिए। एज ऑल यू नो दैट अपनी बॉडी जो है 70% वाटर के साथ कंज्यूम्ड है। जो हमारा लेवल है 70% वाटर के साथ है। तो जब भी हम नहाते हैं या जब भी हम शावर लेते हैं, तो पानी का जो पहला स्रोत है, जो पानी जो है ये हमारे सर पे गिरता है। सर पे गिरने से क्या होता है, जितनी भी हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है या नकारात्मक ऊर्जा है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो रात को सोने से पहले सबसे पहले चीज़ ये कीजिए कि गुनगुने पानी से, अगर ठंडे तो गुनगुने पानी से, गर्मी है तो ठंडे पानी से भी आप नहा सकते हो, बट अवश्य नहा के ही सो जाए। फर्स्ट थिंग इज़ दैट नहा के सो जाए। क्यों? पूरे दिन की जितनी भी हमारी जर्नी है या जितने भी सोर्सेज है या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जितने भी नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर बसती है तो वो रात को डिस्ट्रॉय हो जाती है। फर्स्ट थिंग रात को। सेकेंड थिंग, रात को जब हम सोते हैं तब जो हमारा लेवल है, जो जो पोस्चर है हमारा, वो स्ट्रेट होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, पोस्चर चेंज करते हैं, मीन्स करवट बदल के ही पहले सो जाते हैं, या राइट या लेफ्ट। तो ये मत कीजिए। ट्राई टू स्लीप इन एंगल पोजिशन स्ट्रेटवर्ड। हाथ अपने स्ट्रेट हो, लेग्स भी स्ट्रेट हो, और स्ट्रेट होके सो जाए। आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करने के बाद आप एक गहरा सांस लीजिए। जितना गहरा सांस लोगे आप उसको फिर एक्सेल करो। फर्स्ट इनहेल देन एक्सेल, इनहेल देन एक्सेल, इनहेल देन एक्सेल। ट्राई टू डू 3 times, एटलीस्ट 3 times। तो आपकी बॉडी जो है एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, जो आपका माइंड है या कॉन्शियस लेवल पे चला जाएगा, जो बाकी की सोच है वो निकल जाएगी। एक है, आपने नहाने के बाद जो नेगेटिव सोर्स है, आपके जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको निकाल दी। सेकंड, आप जब स्ट्रेट होगे इनहेल एक्सेल करके ये जब प्रक्रिया करोगे आप, उससे अच्छी आपका जो कॉन्शियस लेवल है वो एक सेट हो जाएगा। नाउ कई लोग की आदत होती है या तो बड़ी लाइट जला के, या तो नाइट लैम्प ऐसे होते हैं जो एकदम होते हैं ना, ग्लोरियस नाइट लैम्प होते हैं, जो बड़े जो लाइट्स है वो बड़ी दिखती है। तो ऐसा मत, ना अंधेरा करके सोइए ना ज़्यादा लाइट करके सोइए, क्योंकि वो दोनों चीज़ नींद को डिस्ट्रैक्ट करती है। अंधेरा भी डिस्ट्रैक्ट करती है और जो बड़ी जो लाइट है वो भी डिस्ट्रैक्ट करती है। तो एक छोटी सी लाइट, डीम लाइट, ज़ीरो बल्ब, ज़ीरो से भी कम हो वो वॉट का बल्ब, या तो फिर एक दिया, एटलीस्ट दिया घर में, एक जब जहाँ भी सोते हो, जो कमरे में सोते हो उसमें एक दिया जला के सो जाओ, कि जहाँ तक आप जब सोओगे तो वो अंधेरा आपको कैप्चर ना कर पाए, उस तरह से आप सोओ। तो एक लिटिल बिट अ स्मॉल लाइट और बीम ऑफ लाइट वो होनी चाहिए, अंधेरा नहीं, या तो ज़्यादा उजाला नहीं होना चाहिए। और जब सोते हो तब पूरे दिन का जो गॉड को थैंकफुल कीजिए कि थैंक्स गॉड, आज आपने ये दिन मेरा अच्छा निकाला, ये अच्छा अच्छा मैंने काम किया। डोंट थिंक अबाउट ये नहीं हुआ है, मैं कल कैसे करूँगा, फॉरगेट अबाउट दैट थिंग। आज अच्छा क्या काम किया, अच्छा क्या सीखे हो आप, थैंक्स टू दैट गॉड कि आपने बहुत अच्छा मुझे सिखाया आज, धन्यवाद। इस तरह से आप वही स्ट्रक्चर फॉर्मेट में धीरे धीरे धीरे, हो सकता है अगर भगवान का नाम लेना है तो भगवान का नाम लेते भी सो सकते हो।
और एक चीज़ कर सकते हो आप, जब आप स्ट्रेट पोर्शन में सोए हो तो आप जब आंखें बंद कीजिएगा, आंखें बंद करने के बाद जो अपना पैर का जो टो है, अंगूठा का जो है टो है, जो पैर का टो है, उस टो को देखते देखते, मन में ही देखना है, सीधा नहीं देखना है, मन में देखते 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 पहले टो को देखा, फिर घुटने को देखा, फिर थाइस को देखा, फिर जो आपके ट्रंक लेवल है, फिर नाभि को देखा, नाभि से आगे आगे बढ़ते जाओगे और आपकी ये जो मिडल ऑफ द सेंटर ऑफ आई है, जो फोरहेड है, वहाँ पे आप ध्यान लेके जाइए और जो भी आपके इष्ट देव है उसका इष्ट देव का नाम लेके आप सो जाइए। आप ये 2 या 3 दिन या 4 दिन करोगे, मैक्स टू मैक्स 3-4 डेज, तो आपको एकदम चेंज नज़र आएगा कि आप इजीली सो पाते हो। देर इज़ नथिंग, कई लोग को है ईयर प्लग्स डाल के या फिर कोई म्यूज़िक सुन के ही नींद आती है, बट दैट इज़ रॉन्ग थिंग। अपने आप बॉडी जो लेवल पे जाती है, दैट इज़ अ बेस्ट थिंग। वो एक बार ट्राई कीजिए एंड आई एम श्योर डेफिनेटली यू विल गेट दिस सपोर्ट फ्रॉम अ यूनिवर्स। आप अपने आप लिंक होके नींद आ जाएगी। नाउ कमिंग टू आवर एक्चुअल टॉपिक, दैट मॉर्निंग में कैसे उठा जाए। यस, मॉर्निंग में 4 AM को जो बंदा उठता है और जो फ्रेश होके मेडिटेशन या मैनिफेस्टेशन करता, 100% उसका रिजल्ट मिलता है। तो भाई सुबह कैसे उठना है, क्या क्या कर सकते हैं उठने के लिए। तो एक चीज़ है, मैं सोने के टाइम पे एक चीज़ बताना भूल गया, द बेस्ट डायरेक्शन टू स्लीप इज़ साउथ एंड साउथ वेस्ट। ये 2 डायरेक्शन है जो आपको ध्यान में रखनी है सोने के टाइम पे, कि ये अगर 2 डायरेक्शन में आप नींद लेते हो बहुत अच्छी नींद आती है अपार्ट फ्रॉम अदर डायरेक्शंस। तो साउथ एंड साउथ वेस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन टू स्लीप। नाउ कमिंग टू मॉर्निंग, जब भी आप मॉर्निंग में उठते हो तो सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि अलार्म के हेल्प से ना उठे। ऑलमोस्ट आई विल टेल मोर देन 95% पीपल हैज़ दैट हैबिट कि अलार्म के साथ ही उठते हैं। मत उठिए। क्यों? जैसे ही सडनली हम कोई गहरी नींद में होते हैं, जैसे ही अलार्म बजता है तो वो फ्लिकर कर देता है अपने माइंड को। जो कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड का एक लेवल चलता है, तो जैसे ही अलार्म बजता है तो एक झटका लगता है। वो झटके लगने से क्या होता है कि जो कॉन्शियस अनकॉन्शियस लेवल जो हमारे माइंड का चलता है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो उस कारण से क्या होगा, मॉर्निंग में आप सही से उठ नहीं पाओगे। फिर आपको ऐसा है कि यार 5 मिनट्स 10 मिनट स्नूज करके सो जाए, वापस उठे वापस, तो वो जो नींद है वो डिस्टर्ब हो जाती है। डोंट कीप अलार्म, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब भी आप सुबह उठते हो तो ये मेरा स्ट्रेट पोर्शन है, मैं सो रहा हूँ, तो जब मैं उठता हूँ अगर, तो लेफ्ट पोर्शन पे इंक्लाइंड हो पहले, और राइट साइड पे इंक्लाइंड हो, और फिर उठिए आप। मीन्स आपका जो लेफ्ट बॉडी है वो ऊपर की साइड आना चाहिए। मैं सो रहा हूँ, बस उठा मैं, और इस तरह से उठना है और फिर स्ट्रेट होना है। जैसे ही आप ये करोगे तो एक एंगुलर पोर्शन ऐसा होता है कि आपका जो बॉडी का जो एक स्ट्रक्चर है, इनर स्ट्रक्चर जो स्रोत है, वो एक ऊर्जा डेवलप करता है, और वो ऊर्जा डेवलप करता है तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। नाउ कमिंग टू थर्ड थिंग, कि जब आप सुबह उठते हो तो एक सीधे पोजीशन पे बैठिए आप, हाथ देखिए कि जो आपकी हथेली है मीन्स हस्तरेखा है उसे देखिए। थैंक्स टू गॉड फॉर गिविंग अ न्यू लाइफ, अ न्यू डे। हम पिछला क्या थे दैट वी डोंट नो, जो अच्छा हुआ जो बुरा हुआ थैंक्स करो भगवान को, और आज का दिन अच्छा रहे वो आप मनोकामना करो। अच्छे मैनिफेस्टेशन करो सुबह उठते वक्त, और वही पैर ज़मीन से आप बाहर रखिए। नाउ वन मोर थिंग, जैसे आप उठते हो तो दोनों हाथों को आप रब कीजिए। रब करने के बाद आप अपने जो आइज़ है या फेस है उसके ऊपर लगाइए। हाथ रब करो, आइज़ और फेस के ऊपर लगाइए, हाथ रब करो, आइज़ और फेस के ऊपर लगाइए। आप ये 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन जैसे ही आप करोगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आपकी बॉडी अलाइंड हो जाएगी, और आई एम श्योर विद इन 7 days आप विदाउट अलार्म मॉर्निंग 4 o'clock यू विल वेकअप। रात को सोने की भी प्रक्रिया उस तरह से हो जाएगी, वो साइकिल डेवलप हो जाएगी, और मॉर्निंग 4 AM को आप उठना भी स्टार्ट कर दोगे। तो ये चीज़ को ट्राई करो। रात को सोने के टाइम पे क्या करना है, सुबह उठने के टाइम पे क्या करना है, जैसे जैसे एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में जाओगे तो आपकी बॉडी अलाइंड हो जाएगी, और अलाइंड होने के बाद आपको खुद को एहसास होगा कि यस समथिंग इज़ हैपनिंग पॉजिटिवली विथ मी।
सुबह जल्दी उठ पाता हूँ, रात को सो भी अच्छा जाता हूँ, कोई डरावने कोई बुरे सपने नहीं आते हैं, अच्छी नींद आ रही है। तो ये जो सब लेवल्स है वो कॉन्शियस लेवल पे जाके आपका अनकॉन्शियस लेवल फिट कर देता है कि नाउ ये बजे उठना है, ये बजे सोना है। ये अपने आप उठना है, अलार्म की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप सोना है, किसी के और या खुद के टकोर की ज़रूरत नहीं है। ट्राई कीजिए, डेफिनेटली दिस वीडियो विल गोइंग टू हेल्प यू। 1 2 3 4 स्टेप्स धीरे धीरे 2 3 दिन 4 दिन करिए आप, तो यू विल गेट कि भाई यस ये चीज़ हो रही है और बहुत अच्छी चीज़ हो रही है मेरे साथ। सो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। जस्ट ट्राई इट वंस, अगर इन केस एनीथिंग यू पोस्ट इट आउट कि नहीं ये मैं चीज़ कर रहा हूँ ये बट नहीं हो रहा है, या ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ये सुनाई दे रही है, रात को समझ में नहीं आ रहा है, तो आई एम गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू, राइट? सो हैव अ नाइस डे। हर हर महादेव।